आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आकर घुटने टेकते हैं और आपके नाम को पुकारते हैं। प्यारे प्रभु जी, अभी तक भला चंगा रखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, अभी तक सुरक्षा देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, जय जयकार के योग्य हैं। प्रभु जी, भाई बहन पिता परमेश्वर आप हैं। हम आपके भाई की उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी और आपके नाम को पुकारते प्रभु जी, क्योंकि जब दाऊद आपके नाम को पुकारता है, आपने दाऊद को विपत्तियों से छुटकारा दिया, संकटों में बचाया, मदद किया। प्यारे प्रभु जी, आज हम आपके पास को नाम को पुकारते हैं। आज पिता परमेश्वर, आज जाना कितने भाई बहन संकट में हैं, विपत्तियों में हैं प्रभु जी। आज आपके वचन से इन्हें मदद मिले, सहारा मिले, छुटकारा मिले प्रभु जी। आपका वचन इनके साथ में चले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप दया करें, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से, अपने वचन से इन्हें मदद करें, इन्हें सहायता दे प्रभु जी। और आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में लिखा है, यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए हे प्रभु, हम आपके वचन को आदर देते हैं। आज आपका वचन इनकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे, आपका वचन इनकी जिंदगी में चमत्कार करे प्रभु जी। आज आपका वचन इनके जीवन में आराम को लेकर आए, ये शांति को लेकर आए। आपका वचन इनके जीवन से चिंता को दूर कर दे प्रभु जी। आज आपका वचन इनके बाल बच्चों को चंगा करे प्रभु जी। आपका वचन इनके बाल बच्चों को बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर ने संभाले इन पति पत्नी को, आपका वचन मदद करे प्रभु जी। आपका वचन इनके जीवन को जरूरत देने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपके अनुग्रह की से दया आपकी हो प्रभु जी। हम आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 7 में हमें सिखाया, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन विश्वास योग्य है और जब हम आपके वचन में होकर आपसे मांगते हैं प्रभु जी, तो सच में प्यारे परमेश्वर पिता जीवन के लिए हो जाता है और हमें मिलता है प्रभु जी। हम विश्वास के साथ प्रभु जी आपके वचन से इनकी जिंदगी में और इन लोगों के जीवन में शांति आने के लिए प्रार्थना करते हैं, मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी और देखते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु जी। आप भला परमेश्वर, आपका वचन भजन संहिता 86 के 5 में लिखा है, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला, जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। इसलिए हे प्रभु, इन सभी के लिए तू अति करुणामय है पिता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर पिता, अब आपके वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों के सदस्यों को भलाई देने में दया करे पिता परमेश्वर। इनके जीवन को बदल दे, इनके अपराधों को बदल दे पिता परमेश्वर, माफ कर दे प्रभु और इन पर दया करे पिता। इनके घर में भलाई को उड़ेल दे पिता परमेश्वर। आप अपने इनके सबके अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। जीवन से, इनके घर परिवार से जो भी गुनाह हो गया है पिता परमेश्वर क्षमा करे, करने में आप मदद करें प्रभु जी, ने सहायता करें प्रभु जी। बाइबल में सिखाती है कि 4 लोग एक लकवे के मरीज को खाट पर बैठा करके आपके पास लाते हैं। उस समय आप किसी घर में आंगन में क्या आप उपदेश दे रहे थे और द्वार तक बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि सारे लोग द्वार पर तक होकर आए आपके उपदेश को सुन रहे थे। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, इस कारण वो 4 लोग लकवे के मरीज को खाट पर सुता कर आपके पास नहीं ले जा रहे सके, क्योंकि द्वार तक भीड़। इसलिए वो मरीज को लेकर छत पर चढ़ गया और छप्पर को उखाड़कर जहाँ प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप बैठकर उपदेश दे रहे थे, वहीं पर वे लोग उतार दिए गए। और प्रभु जी, आपने उनके विश्वास को देखकर आपने उस मरीज को पाप को क्षमा कर दिया। ना जाने कौन सा पाप किया था प्रभु की वह लकवा के मरीज बन गया। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आपने सबसे पहले आप उसके पापों को माफ करते हैं और उसके बाद उसे आशीष देते हैं और कहते हैं वो खड़ा हो जा, खाट छोड़ दे। वह तुरंत उसकर खड़ा हो जाता है और चलने फिरने लगता है। प्यारे प्रभु जी, कितना आप भला परमेश्वर है। आप पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप क्षमा करें पिता परमेश्वर, रहम करें, दया करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदाबंद यीशु, आपकी महिमा हो,
आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार को प्रचार प्रसार करने पाए प्रभु जी, आनंदित होने पाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन इसाया 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा, धर्म दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। प्यारे प्रभु जी, आप इस वचन के द्वारा इनके जीवन से डरों को दूर करें प्रभु जी। आज इनके जीवन के संग हो ले प्रभु जी, और उनकी चिंता को दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आप कितना महान पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया करने वाले हो, शांति देने वाले हो, उद्धार देने वाले हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक कोढ़ी आपके पास आकर निम्र होकर बताती है कि जब एक कोढ़ी आपके पास आया और निम्र होकर, दीन होकर, घुटने टेक कर आपसे प्रार्थना करता है और कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह ने उसे छुआ और शुद्ध हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक खून की कमी, हर एक कमजोरी को आप दूर करें पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बेटे बेटियां आपकी उपस्थिति में बैठे पिता, इनकी एक किचन की सारी बीमारियां दूर कर दो, खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाए, लंगड़े चले, गूंगे बोले परमेश्वर पिता, आप दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। और मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं, परंतु आप प्रभु, आप इन पर दया करके इन्हें चंगाई दे प्रभु जी। इनकी रसोली की बीमारी को दूर करें, सर्वाइकल की बीमारी को दूर करें, और जितनी सारी गुप्त की बीमारियां हैं प्रभु, एक एक की सारी बीमारियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। भिखारी जो सड़क पर होकर भीख मांगा करता था, लेकिन प्यारे प्रभु जी, जब आपके नाम को सुनता है तो आपके नाम को पुकारने लगता है और कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा, आपके चेलों ने उसे डांटा, लेकिन वह अंधा भिखारी प्रार्थना नहीं करना छोड़ा, आपके नाम को पुकारने लगा, नहीं छोड़ा। प्यारे प्रभु जी, वो पुकारता गया पुकारता गया पुकारता गया प्रभु यीशु मसीह, वह रोने को था। प्यारे प्रभु जी, आपने उसे आप अपने पास बुलाया, और जब आपके चेले उसको आपके पास लेकर आ जाते हैं तो प्रभु जी आप उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, ना जाने कितने भाई बहन प्रभु जी आज बीमार हैं प्रभु जी, ना जाने कितने भाई बहन बहुत दिनों से बीमारी की चपेट में है प्रभु जी। इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन पैसा खर्च होता जा रहा है, लेकिन उनके जीवन में शांति आराम नहीं आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। परेशानियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी, ये व्याकुल हो जाए, जितने हो गए हैं पिता परमेश्वर, चिंतित होकर कभी कभी प्रभु जी बिस्तर पर सो जाते हैं प्रभु जी रोने लगते हैं। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें छू लें पिता, आजाद कर दें, इन पर दया करें, इनकी सारी चिंता को आप दूर करें। और पिता परमेश्वर, आप तरस खाएं प्रभु जी। डॉक्टर ने जवाब दिया है बीमारी के कारण, प्रभु तरस खाएं, इनके जीवन को, बाल बच्चों को बचा लीजिए पिता, इनके जीवन में शुद्धि लें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, आपका वचन भजन संहिता 107:13 में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसके सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे की मृत्यु की छाया में से निकाल लिया, उनके बंधनों को तोड़ डाला। प्यारे प्रभु जी, आज कितने भी भाई बहन संकट में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज पिता परमेश्वर एक एक जन को आप छू लीजिए, इनकी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। के ऊपर लगे हर एक श्रापों के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सहायता इन सबको मिले पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन विपत्तियों में पड़े हैं प्रभु, आज पिता परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुन कर छुटकारा मिले इनको। ये पिता परमेश्वर को अनुग्रह मिले, आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज उनके जीवन की जरूरत को दूर करें, बीमारियों में ग्रसित प्रभु जी, इनके बाल बच्चों के, इनके घर के सदस्यों के पति पत्नी ग्रसित हैं बीमारियों में प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इनको आराम मिले, आप दया करें यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और स्वीकार किया है। आमीन।